जिंदगी तू आना के शाम मिलेंगे, तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। जिंदगी तू आना एक शाम मिलेंगे, तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हम हर हफ्ते एक ही आशा करते हैं कि आप जहां हैं सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे। सेरिब्रल पाल्सी आप सभी को पता होगा, ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है जिससे किसी भी इंसान की जो मूवमेंट है उसमें और उसके पोस्चर में बहुत सारे फेरफार हो जाते हैं। आज इस दिन पर मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट जुड़ रहे हैं और ये शो के लिए स्पेशली अहमदाबाद से यहां तक आए हैं। तो चलिए मैं मेरे ये दोनों ही स्पेशल गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ध्रुव वाघेला। ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू ध्रुव, अपना समय और अपना इतना कीमती समय मैं कहना चाहूंगी जो आप अहमदाबाद से तय करके यहाँ तक आए हमारे साथ। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैम कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसका भी समझा कि मैं यहाँ पे आ सकूं आप सबके सामने। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप बहुत ही काबिल है ध्रुव, और वो हमारी ऑडियंस अब धीरे धीरे देख लेगी जब हम बहुत सारी बातें करेंगे तब, ठीक है। ध्रुव के साथ मौजूद हैं मेरे दूसरे गेस्ट और मैं इनका भी वेलकम करना चाहूंगी। ये है ध्रुव की माता मिसेस विमला वाघेला। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि मैं पहले भी इन सबसे मिल चुकी हूँ। ध्रुव के पिताजी हालांकि स्क्रीन में नहीं है पर बैक स्टेज हमेशा रहते हैं सपोर्ट के लिए। ध्रुव को जहां जहां भी कॉम्पिटिशन्स के अवसर मिलते हैं, जहां इन्हें चांस मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, दोनों ही माता पिता बहुत ही एक्टिवली ध्रुव को वहां लेकर जाते हैं। ध्रुव बहुत ही हैप्पीली पार्टिसिपेट करता है और ध्रुव के हर कंपटीशन में चाहे वो पार्टिसिपेशन ही क्यों ना हो, ये दोनों ही बखूबी उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज का दिन यानी कि वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे पर हम जुड़ रहे हैं दो अमेजिंग गेस्ट के साथ। और यहाँ एक नोशन है हमारी सोसाइटी का कि जब हमें पता चलता है कि बच्चा जो है ये किसी भी तरह से डिसेबल्ड है या शायद किसी तरह से स्पेशल है या फिर शायद किसी फ्रंट पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो हमने एक जजमेंट बना लेते हैं कि शायद ये बच्चा आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। पर हमारी यही सोच को गलत प्रूव करते हैं ध्रुव और ध्रुव के जैसे बहुत सारे बच्चे जो अपनी कैपेबिलिटीज पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें करना है क्या, उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें ये प्लेटफॉर्म देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ध्रुव जो हैं ये 22 वर्ष के हैं और ये BA यानी कि बैचलर्स इन आर्ट्स पढ़ रहे हैं। ये 5th सेमेस्टर में है, गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग हर क्षेत्र में ध्रुव ने बाजी मार रखी है। इसी गेम अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ध्रुव फर्स्ट प्राइज जीत चुके हैं। व्हील चेयर रेसिंग जो अंबाला कैंट सिटी में हुई है कंपटीशन, उसमें भी इन्होंने फर्स्ट रैंक जीता है। और ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स है जहां अव्वल नंबर पे ध्रुव ने अपना पार्टिसिपेशन तो दिया ही है लेकिन वहां पर बाजी भी मारी है। चलिए जुड़ते हैं ध्रुव के साथ और उनकी माताजी के साथ और आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये जो जर्नी रही है वो किस तरह से इन्हें इंस्पायर किया इस जर्नी ने और आगे ये अपनी लाइफ में और क्या करना चाहते हैं। मैम, आपसे जुड़ना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जब आपको पता चला, जैसे आपने मेंशन किया कि ये ध्रुव जो है बाय बर्थ ही सेरिब्रल पाल्सी के शिकार रहे हैं, ऐसे समय में आपने अपने आप को एज अ पेरेंट कैसे संभाला और कैसे वो मोटिवेशन दिया कि आपको वहां से अब ये जर्नी आगे मिलकर तय करनी है? ध्रुव का जब जन्म हुआ मैम तब प्रीमैच्योर डिलीवरी थी मेरी और उस टाइम पे पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा पहला बेबी था वो नॉर्मल था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये सीपी चाइल्ड है। तो पहली बार नाम सुना था कि सीपी चाइल्ड क्या है करके। जी। फिर उनसे फिर तो बहुत सारे डॉक्टर को पूछा
उनको दिखाया तो बोले इसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है और वो भी हमेशा के लिए करना है। तब हमको ये था कि 1-2 साल कराएंगे तो ध्रुव ठीक हो जाएगा जी। तो हमने दिन रात कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाई। मतलब सुबह में जाते थे, ड्यूटी से आते थे हस्बैंड, तब जाते थे, शाम को भी 3 टाइम हम कराते थे उसके उस टाइम पे फिजियोथेरेपी। फिर उसके बचपन में उसकी सर्जरी भी करवाई हमने जी। 10 सर्जरी करवाई, उसके बाद भी हमने फिजियोथेरेपी करवाया। और फिर बस धीरे धीरे मतलब पता चला कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और फिर तो हम हमेशा करते ही रहे, तो आज दिन तक हम करते ही रहे मैम। लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी एज अ पेरेंट, आप और ध्रुव के पापा दोनों और ध्रुव की भी, है ना, एज अ फैमिली सबकी, क्योंकि आई थिंक आप पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम सो कॉल्ड नॉर्मल पेरेंट्स, नॉर्मल बच्चे जब बोलते हैं तब एक बच्चे को संभालने में माँ बाप हताश हो जाते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं कि ये बच्चे को कैसे बड़ा किया जाए। लेकिन आप लोगों की जो पेशेंस है, आप लोगों का जो रेजिलियंस है, आप लोगों का जो एक तरीका है बच्चे को बड़े करने का, आई थिंक वो काबिले तारीफ है और शायद आप लोग ही हम पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ध्रुव आपसे जुड़ेंगे अब। ध्रुव आप 22 वर्ष के हैं, 22 years old। आपकी जर्नी एज अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी कैसी रही? कितनी आसान, कितनी मुश्किल, किस तरह से आपने ये जर्नी अभी तक की अपनी एक्सपीरियंस की है? मैम मेरी जर्नी तो काफी डिफिकल्ट रही, पर आई एम सो लकी कि मुझे मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव मिले। मेरी दीदी है, वो मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना मोटिवेट करती है और हर दिन एक नया चैलेंज होता है मेरे लिए कि आज मुझे इस चैलेंज को ओवरकम करना है। और मैं बस यही सोच के निकलता हूँ कि लाइफ है तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो जीतता है मुश्किलों से वही आगे बढ़ता है। सो मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ और बस ये जर्नी चलती रहती है और आगे भी मैं ऐसे ही ट्राई करता रहूंगा कि लाइफ को इजी वे में देख सकूं और मेरे नजरिए में कमी ना आए। सो बस बहुत बहुत बड़ी बात बताई आपने ध्रुव। आई थिंक आपने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो सही में मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सकती हूँ, इतना स्पीचलेस फील कर रही हूँ अभी। आप कह रहे हैं कि हर दिन आपके लिए चैलेंज रहा और आप यही सोचते रहे कि मुझे इस चैलेंज को वेलकम करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। आई थिंक हम जैसों के लिए रोज कभी एक मुश्किल आती है तो हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को हमेशा कोसते हैं और कहते हैं यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कल था आज वापस ऐसा ही क्यों, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। यस मैम, मेरे लिए हर दिन एक चैलेंज है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर चैलेंज मुझे बेहतर बनाने के लिए आया है, तो मैं उसी पे मैं काम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वेरी वेरी ट्रू, सो वेल सेड ध्रुव। आई थिंक हर एक चैलेंज हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें बेहतरीन बनाने के लिए आया है, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात कही आपने। मैम आप एज अ पेरेंट, आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं ध्रुव के साथ आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हूँ। आप एज अ पेरेंट भी ध्रुव की जब बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये ध्रुव मतलब एक बच्चा ही है या कोई और है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े इंसान से मैं बात कर रही हूँ। कैसा फील होता है आपको जब आप अपनी बेटी को और ध्रुव को दोनों को घर में, परिवार में एक साथ देखते हैं तब? एक्चुअली मैम सच बोलूं तो कभी भी मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं है कि मेरे घर में कुछ स्पेशल बच्चा है जी। यही है कि थोड़ा फिजिकल मेंटली थोड़ा सा रहता है जी, लेकिन कभी हमेशा पता नहीं क्यों जी कि ध्रुव ऐसा है, फिर भी हमको बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी तो उसके मतलब बात भी ऐसी आती है ना कि ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको अच्छा ही दिया है। बिल्कुल। आई थिंक मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले जितने भी समय से मैं ध्रुव से बात कर रही हूँ, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं बहुत ही मैच्योर्ड इंसान के साथ बातचीत हो रही है और ऐसे इंसान के साथ जिसके पास लाइफ के इतने सारे
एक्सपीरियंसेस हैं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है. सो दिस इज ट्रूली ट्रूली वेरी वेरी इंस्पायरिंग ध्रुव. और आप नहीं जानते कि स्क्रीन के उस तरफ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद आज आपको सुनकर कहीं ना कहीं इतना मोटिवेटेड फील करने वाले हैं, और जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो छोटी छोटी चीजों के लिए टोकते थे ना, वो टोकना बंद कर देंगे और उन्हें अच्छे से सपोर्ट करेंगे. हाँ, चलिए जुड़ते हैं फिर वापस मैम आपके साथ. आज का ये दिवस तो मैम डेफिनेटली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो आप भी जानती हैं कि सोसाइटी में एक तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है उसके बारे में बताने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस ये भी है कि सोसाइटी में इंक्लूजन के बारे में उन्हें बताया जाए कि ये बच्चों को भी नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बना सकते हैं किसी ना किसी तौर पे. इन्हें भी नॉर्मल फंक्शंस में या फिर नॉर्मल ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, इन बच्चों को भी उसमें उसे पार्टिसिपेट करने में उन्हें अवसर मिलना चाहिए. क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्योंकि पिछले 22 वर्षों से आप अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आप ध्रुव को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जहां वो हर एक उसी की उम्र के बच्चे के साथ परफॉर्म कर सके. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मैम स्पेशल बच्चे जो होते हैं इसमें सीपी बच्चे के पीछे तो बहुत चैलेंजिंग है जी, क्योंकि उसके पीछे फिजिकल और मेंटली दोनों हमको अलर्ट रहना पड़ता है. और उसके साथ भी मैम समाज में उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती इन बच्चों की. जी, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चा कितना भी कुछ भी बोले तो नॉर्मल में गिनती होती है. हाँ, स्पेशल बच्चा कुछ भी ऐसा लगे तो मतलब उनको कुछ भी मतलब ऐसे अलग से देखा जाता है. जी, तो वही है कि ऐसा मत देखो कभी भी. और मैं ये पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि जैसे ध्रुव जैसे कोई भी बच्चे हैं जी, तो वो पेरेंट्स को भी हिम्मत रखना है. और उस कोई ना कोई बच्चे में एक खूबी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे स्पेशल बच्चा हो. जी, जैसे मेरे ध्रुव में भी मैंने बचपन से एक खूबी देखी. जैसे वो चलता नहीं था फिर भी उसको डांस का शौक था, उसकी आवाज में क्लियरिटी नहीं थी फिर भी उसको सिंगिंग का शौक था. तब ऐसा था कि पता नहीं कैसे करेगा, तो भी आज वो मतलब करता है, स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करता है. तो मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है मैम सच में. और ऐसा लगता है कि धूप में हमको कुछ सीखने का मिलता है. बिल्कुल ऐसा लगता है मैम. बिल्कुल. और मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि मैंने खुद विटनेस किया है ध्रुव का डांस. ध्रुव व्हीलचेयर पर अपना डांस परफॉर्म करते हैं. ध्रुव को सही में खड़े होकर डांस करने की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली मैं बहुत ही जेन्युइनली बात कहना चाहती हूँ क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा बात करते हैं, इतना बोलते हैं, वही लोगों की नजर सिर्फ उसके फेस से और हट ही नहीं सकती. वो इतना एक्सप्रेसिव है और इतना बेहतरीन डांस करते हैं ध्रुव सच में. और मैंने विटनेस भी किया है और वो मंच पे ध्रुव ने हमेशा प्राइज भी जीता है, ये भी मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी. तो हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की. और आई थिंक यही हम सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हर बच्चा अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के साथ आता है. कभी किसी में कम है, कभी किसी में ज्यादा है, लेकिन हम एज अ पेरेंट उसे किस तरह से पहचान कर किस तरह सपोर्ट करते हैं और किस तरह उसे ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं वो हाईलाइट हो सके और जहां जो चीजें कम हैं उस पर वो काम कर सके. आई थिंक वही सबसे बड़ी बात है. ध्रुव, फिर से आपसे जुड़ेंगे. आप बीए पढ़ रहे हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स, आप गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं जहां हमारी बातचीत हो रही थी. आप घर से पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम्स के लिए आप स्कूल जाते हैं, सॉरी एग्जाम्स के लिए आप कॉलेज जाते हैं. तो उस समय क्या तकलीफें आपको वैसे फेस करनी पड़ती जब आप फिजिकली एग्जाम्स के लिए वहां जाते हैं तब? मैम फिजिकली जब मेरी एग्जाम होती है तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मुझे लेके जाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं मेरे लिए जी. वो मेरे लिए स्पेशली नीचे वाला कमरा या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर मेरे लिए सेट करते हैं जी. बैठने की व्यवस्था करते हैं. सो वहां पर मैं बैठता हूँ और अपनी एग्जाम देता हूँ. ओके, सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कॉलेज जो है वो ये नीड्स को समझता है और आपके लिए वो चीजों के लिए वो ट्राई करते हैं अपना बेस्ट कि आपके लिए वो फैसिलिटी वहां पर अवेल कर सके और आपको ज्यादा तकलीफ ना हो मूवमेंट वाइज. अमेजिंग. आई थिंक हमें
जब हम सोसाइटी की इंक्लूजन की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोग्राम्स में इनकलकेट नहीं करना है इन्हें, अगर हम इन्हें सही में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें चेंजेस करने हैं हमारे सोसाइटी में, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या पब्लिक ऐसे प्लेसेस हो जहां आप चाहते हैं कि ये बच्चे भी जाएं और जुड़ें, इनके पेरेंट्स भी वहां जाएं, तो आई थिंक वो भी एट अ लार्ज हमें उनसे भी देखने की जरूरत है और वहां पे भी बदलाव काफी आ रहे हैं। लेकिन एक इंसान से या एक प्रयत्न से बदलाव नहीं आएगा, सबको मिलकर इसके पीछे काम करना पड़ेगा। और आज ध्रुव और उनकी मम्मा को हम आपसे जोड़ रहे हैं, उसके पीछे का भी यही कारण है कि जो सोच है कि ये बच्चा नहीं कुछ कर सकता है, वो सोच को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप सभी को समझाने की कोशिश, आप सब समझते तो बहुत कुछ हैं, आई नो आप बहुत ही एजुकेटेड वेल डू फैमिलीज से सब हम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुलना हो जाती है, घर में ही हो जाती है। बेटा और बेटी हो या दो बच्चे हो, उसमें भी अगर अच्छा है कोई कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा, तो उसमें भी हम बहुत सारी तुलनाएं कर देते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसा है दूसरा वैसा है। पर शायद हम ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलने से बच्चे के दिमाग में और दिल पर क्या असर पड़ेगी, वो उस चीज पर हमें काम करना जरूरी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है या आज का जो ये समय है, हम सभी जानते हैं वो कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल है, कितना कंपटीशन ओरिएंटेड है। इसलिए इसमें अपने आप को एज अ पेरेंट हमें किस तरह से बनाए रखना है और अपने बच्चों के अंदर भी पॉजिटिव फीलिंग लानी है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर, ये हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम आपसे जुड़ेंगे फिर से। ध्रुव को कभी ऐसा फील हुआ हो कि भाई मैं सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हूं तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, या कभी आपके दिमाग में ये आया हो कि नहीं ये पढ़ाई पता नहीं कर पाएगा, ये स्कूल जा पाएगा नहीं या कॉलेज जा पाएगा नहीं, ऐसी सब चीजें जब दिमाग में आती हैं या आई होंगी आपके, तो किस तरह आपने अपने आप को उसमें उसके लिए तैयार किया और आगे बढ़े? पढ़ाई के लिए मैम जब छोटा था ध्रुव तो बहुत टाइटनेस था, पूरा बॉडी उसका ऐसे था, तो लगता नहीं था कि वो पढ़ाई करेगा जी। लेकिन हमारे कर्नल मैडम थे जय मैम करके, उन्होंने धीरे धीरे पेंसिल मंगवाई, तो 2.5-3 साल लग गए वो पेंसिल पकड़ते उसको सिर्फ लीटा कराते कराते, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने मतलब पहले लाइन बनाना सीखा, इसके धीरे धीरे मतलब वो लगा कि ध्रुव पढ़ेगा करके, और फिर हमने शुरुआत किया उसको आगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने आशा स्कूल में डाला, वो सिर्फ वहाँ पे से स्पेशल बच्चों का मतलब फिजियोथेरापी, आइस थेरापी, स्पीच थेरापी ये सब कराते थे जी। एजुकेशन नहीं था वहाँ पे, राइट। फिर बस वहाँ से मैम ने बोला कि हम ध्रुव को नॉर्मल स्कूल में डालेंगे 1 घंटे के लिए, फिर स्कूल आशा स्कूल में आ जाएगा, वहाँ पे फिर उसकी थेरापी हो जाएगी जी। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया, पहले KG 1 में डाला, 2 में डाला, उसके बाद फिर कुछ साल हमने म्यूनसिपालिटी स्कूल में डाला, फिर हमने धीरे धीरे करके ऐसे करके फिर हमने ध्रुव को स्टेप बाय स्टेप एक रमा खनेजा मैडम करके, उन्होंने थोड़ा गाइडेंस किया, बहुत गाइडेंस किया उन्होंने हमको एजुकेशन के बारे में, उन्होंने मैडम ने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर ध्रुव को हमने यहाँ तक लेके आए हम ध्रुव को जी। और वो अच्छा कर भी रहा है मैम, राइट। उसकी यादशक्ति भी बहुत अच्छी है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ बुक और वो पूरा याद कर लेता है मैम, राइट। और अच्छे से कर भी लेता है मैम, पास भी हो जाता है, और उसका दिन अच्छा है, मतलब उसका यादशक्ति बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और अपने करिकुलम फील्ड में भी आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जहां आपने बात की कि सपोर्ट और गाइडेंस की, तो आज भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब स्पेशल बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स आज भी इतने अवेयर नहीं हैं, ये अवेयरनेस अभी भी थोड़ी लानी बाकी है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में मैम? पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं है जी। पढ़ाई में तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ के भी क्या करेगा, बस वही पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हम पढ़ाई कराएं, तो पढ़ के वो क्या करेगा, उसको जॉब तो करवानी नहीं है जी, तो पढ़ाई करके क्या करवाना है, राइट। लेकिन ये है कि पढ़ाई करने का यही मकसद होता है मैम। जॉब तो ठीक है, लेकिन मैम इससे उसका बहुत IQ लेवल बढ़ता है, GK पावर उसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो और जैसे कहीं आज ये जगह पे ध्रुव बैठा है, वो पढ़ाई के लिए बैठा है कि वो अच्छे से मतलब आमने सामने बात कर सकता है, बहुत बड़ी बात है वो भाई। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है मैम, वेरी ट्रू। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब फिजियोथेरापी तो है उसकी लाइफ टाइम तक,
लेकिन पढ़ाई के पीछे मत रहो, पढ़ाई उसको करवाना ही है, कैसे भी करके, चाहे घर में पढ़वाओ या बाहर लेके जाओ, लेकिन उसको पढ़ाई करवाओ, ताकि बच्चा हमारा कहीं पीछे नहीं रहे मैम। वेरी ट्रू। किसी को जवाब देने में वो पीछे नहीं रहे, कि बहुत आराम से वो जवाब दे सकता है। राइट राइट राइट, बहुत सही आपने कहा कि पेरेंट को एज अ पार्टनर बनना पड़ता है इस जर्नी में, और बकायदा आप और आपके हस्बैंड दोनों ही ध्रुव की इस जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्टर्स हैं ध्रुव के, है ना। और आई एम श्योर, क्योंकि जब हम ध्रुव से बात कर रहे हैं, ऑडियंस भी जब ध्रुव को सुन रही है, तो उनको ये एहसास हो रहा होगा कि ध्रुव सही में जब पढ़ रहे हैं, जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक सपोर्ट है, उसके वजह से ध्रुव की पर्सनालिटी बहुत अलग दिख रही है, और वो इतनी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, तब अक्सर हम ये कहते हैं कि वो बच्चे बोल नहीं पाएंगे या बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पर ध्रुव बकायदा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है। इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बात कर रहे हैं, सब भाषाएं इनको तीनों की तीन बहुत अच्छे से आती हैं। ध्रुव, वी आर प्राउड ऑफ यू एक्चुअली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इसी से अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे है, yes, कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैम, आगे लाइफ में मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैं डांसिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। एंड मैं अपनी एक बुक लॉन्च करना चाहता हूँ पोएट्री की। और इसी बात पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, एक प्रख्यात स्तरीय आर्ट फाउंडेशन करके है जी, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, मेरे सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, बिल्कुल आस्था मैडम ने और प्रख्यात सर जी ने, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा और हमेशा ये कोशिश करूंगा कि उनका जो विजन है मुझे लेकर जी, उसे मैं फुलफिल कर सकूं और इस काबिल बन सकूं कि उनको मुझ पे गर्व हो। बिल्कुल। बिल्कुल, उन सभी को आप पे गर्व है और हमें भी आप पे बहुत गर्व है ध्रुव। वीएनएम टीवी किड्स के प्लेटफॉर्म से मैं प्रक्षेप सर का जो शौर्य आर्ट फाउंडेशन है और उनके साथ काम करते हैं आस्था मैम, दोनों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों को इन बच्चों के लिए काम करते हुए देखा है, इन बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हुए देखा है। और आई थिंक बिना किसी खुद के सेल्फ ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं चलते हैं, वो इन बच्चों के ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं और डांस को एज अ थेरेपी यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके पहचान में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है और वो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो आपको शौर्य आर्ट फाउंडेशन का बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। किसी कारणवश प्रक्षेप आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आते कुछ समय में वो जरूर हमसे जुड़ेंगे और तब आप खुद उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, आप सुनेंगे। और ध्रुव जो है उनका स्टूडेंट है, उन्होंने तो उनके बारे में सब बात कर ही ली है ना ध्रुव? मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और ये मेरा आपसे लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि आज जब आप देखते हैं, जब ध्रुव को आप लेके जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी इवेंट के लिए, अभी भी आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऐसी कोई स्कीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम होना बाकी है? बहुत जगह पे लेके जाते हैं मैम, तो बहुत सारे कठिनाई आती है, जैसे कहीं चढ़ना हो, कहीं लेके जाना हो, कोई अच्छी कोई भी जगह पे जैसे हमको कहीं उसको पिक्चर दिखाने के लिए जाना है टॉकीज में, फिर वही हर जगह पे मतलब प्रॉब्लम आती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो रैम्प्स होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। एक ये भी बात है मैम, जैसे कि वॉशरूम के लिए अगर ध्रुव मेल हो गया, मैं फीमेल हो गई जी, तो ध्रुव को लेके मुझे कैसे जाना है, फीमेल में जाऊँ या मेल में जाऊँ? करेक्ट, ये बात भी हो जाती है मैम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और बहुत जगह पे मैम दिक्कतें आती है, कोई जगह पे नहीं आती, लेकिन बहुत जगह पे आती है तो बहुत मुश्किल पड़ती है। राइट। क्योंकि ध्रुव का ये है कि मैम थोड़ा भी हाथ पकड़ के चलता है तो थोड़ा कम प्रॉब्लम आती है, लेकिन टोटली उसको लेके जाना है तो हर जगह पे थोड़ा देखना पड़ता है, मुश्किल पड़ती है मैम जी। तो जहाँ तकलीफ आती है वहाँ पे अगर थोड़ा
जी इन बच्चों के पीछे देखें तो। राइट राइट। आई थिंक तो आप ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर उसका हम ध्यान दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा हालांकि है। कुछ थिएटर्स में हम देखते हैं कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए एक अलग से वॉशरूम क्रिएट किया गया है, रैम्प्स हैं, पर आई थिंक वहां पे भी जहां वो जो केसेस है बहुत कम है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये सब चीजें होनी चाहिए, और खास करके पब्लिक प्लेसेस में, जैसे मैंने आपको कहा कि इंक्लूजन की हम बात करते हैं, लेकिन इंक्लूजन सिर्फ पढ़ाई के लिए एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, इंक्लूजन हर जगह पर है। सबसे पहला इंक्लूजन है कि ये इनकी मूवमेंट, ये तभी वहां पहुंच सकते हैं जब इनके लिए चीजें एक्सेसिबल हैं और इजी हैं, ताकि ये वहां आसानी से अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े हैं और व्हीलचेयर से इन बच्चों को उठाकर किसी भी स्पेस पर लेके जाना, वो किसी भी पेरेंट के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, ये पेरेंट बहुत खुश होकर ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा VNM TV किड्स का जो है, इसी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर हम बदलाव ला सकें तो इन बच्चों के लिए एटलीस्ट पार्टिसिपेशन का पॉइंट जो है वो आसान बच जाएगा। ये कहीं पे भी जाना चाहें तो ये पहुंच सकते हैं। ध्रुव, आपने कहा कि आप आगे चल के सिंगर बनना चाहते जी हैं मैम। और डांस करना चाहते यस हैं, मैम। तो ये एपिसोड को हम एंड तो आपके गाने से ही करेंगे, श्योर क्योंकि मैम। ऑडियंस को सुनना है Sure, आपकी मधुर आवाज। श्योर जी मैम। जी जी, तो प्लीज चलिए। जिंदगी तू आना के शाम मिलेंगे, तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। जिंदगी तू आना एक शाम मिलेंगे, तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। कि मुझको गिराते हैं क्यों अक्सर, तो मुझको उठा भी नहीं सकते। रिश्ता बनाते ही क्यों है जब रिश्ता निभा ही नहीं सकते। जीना तो पड़ता है सबके लिए, तो जीना मर भी नहीं सकते। बेगानों से तुम लड़ सकते हो, अपनों से लड़ भी नहीं सकते। जिंदगी तो आना एक शाम मिलेंगे, तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। थैंक यू सो मच। और गाना इतना अच्छा है, जिंदगी आना एक शाम मिलेंगे, एक शाम मिलेंगे और तुझसे ही तेरी शिकायत करेंगे। वाह ध्रुव, वाह। और स्पेशली मैं उनका इनके जो कंपोजर है जी, मेरे फेवरेट है, उनका नाम लेना चाहूंगा, डोनी कक्कड़ जी। ओ डोनी कक्कड़ जी के ब्रदर है, जी 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 जिन्हें अभी बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया है। जी। सो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये गाना बनाया और मुझे ये गाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी लाइफ को डिफाइन करता है ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रिलेटेबल है ना ध्रुव? यस मैम। है ना? और आपको जिस दिन जिंदगी मिले उसे हमें बताना, हम भी आएंगे। ठीक है, सब मिलके फरियाद करेंगे। जी मैम, आई थिंक आप कुछ कहना चाहती हैं। मैं जी चैनल प्लीज। से यही कहना चाहती हूँ कि ध्रुव के पीछे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। प्रक्षेप सर, आस्था मैम, रमा मैम, राधिका मैम, आप सब मैम, आरती मैम। अरे नहीं नहीं मैम, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज। सबको मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ध्रुव में एक खूबी है मैम कि वो तुरंत ही पोएट्री बना लेता है कोई भी समय में, तो उसमें खूबी है, तो एक पोएट्री हो जाए मम्मी के नाम पे। ध्रुव, मम्मा से चलिए एक ख्वाहिश हमें और पता चल गई आपकी। मैं कोशिश करूंगा। आपकी कोशिश ही हमें इतनी हिम्मत देती है और हमें पता है कि परफेक्ट होने वाली है। यस ध्रुव। यस मैम। माना मुश्किलें बोल कर नहीं आती, माना मुश्किलें बोल कर नहीं आती, पर मुश्किलों से लड़ने का हौसला तो माँ से ही मिलता है। वंडरफुल ध्रुव, वंडरफुल। बिल्कुल सही कहा कि मुश्किलों से लड़ने का हौसला तो माँ से ही मिलता है। और आज आपके साथ माँ बैठी हैं और आई एम श्योर कि जितनी माँ स्क्रीन के उस साइड हैं वो इतना गर्व महसूस कर रही होंगी। और जहां छोटी छोटी बातों में जब हिम्मत टूट जाती है ना माँ की,
आज आपकी मम्मा को देख के बहुत सारी माओं की हिम्मत बढ़ने वाली है। तो सिर्फ हौसला आपको नहीं मिल रहा है, हम सभी को हौसला मिल रहा है माओं से, है ना। और हम यही चाहेंगे कि आपका ये हौसला हमेशा बरकरार रहे और माँ, पापा, आपकी सिस्टर, सभी जो आपके ग्रेट सपोर्टर्स हैं और आपके बेस्ट चीयर लीडर्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप और ऊंचाइयों तक बढ़े। ध्रुव, यही हम सभी की शुभकामना है आपके साथ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके पेरेंट्स का कि आज अहमदाबाद से स्पेशली आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये बताता है कि इतनी छोटी मतलब आई नो दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बट स्टिल इग्नोर करने के लिए इग्नोर करने वाले बहुत सारे हैं, पर आपने हंसकर उसको एक्सेप्ट किया और इतनी दूर से अपनी जर्नी शेयर करने आए आज के इस स्पेशल दिन पर, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट ध्रुव, एंड वी रियली विश कि आपकी सारी ड्रीम्स, सारी मनोकामनाएं वो पूरी हो और इसी बिग स्माइल के साथ फिर से हम जरूर इस स्टूडियो में इकट्ठे होंगे ध्रुव? श्योर मैम, अब मैं आऊंगा और पब्लिक के लिए कुछ और लेके आऊंगा, तोहफे लेके आऊंगा, आपके लिए तोहफे लेके आऊंगा। थैंक यू ध्रुव, हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप खुद हैं और आपकी ब्यूटीफुल स्माइल, आपका वाइब्रेंट डांस, आपकी सोलफुल सिंगिंग, ये सब हमारे लिए तोहफे ही हैं, है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और आप सभी ऑडियंस का आई एम श्योर ये एपिसोड देखकर आपको इतना अच्छा लगा होगा और दिल को सुकून मिला होगा, क्योंकि आज एज अ पेरेंट जब हम खुद को देखते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हुए, ये देखते हुए आपको एहसास होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए और हम ब्लेस्ड है कि वो हमारे पास हैं। तो इस स्पेशली इस एपिसोड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और उसके लिए आपको वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके सबसे ज्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। आप जहां पे हैं सुरक्षित रहें और अपने आसपास इन सभी बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते रहें ताकि ये आप सभी के समक्ष खुद को सेफ महसूस कर सकें और इन्हें भी वो एक्सेप्टेंस मिले जो हर किसी बच्चे को मिलता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।